Hello viewers, this is Ishita and welcome to my channel Heal and Peace Tarot. Okay, so this is a general reading for Capricorn. कैप्रिकॉन या मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा उनका मई 2020। एक जनरल टैरो रीडिंग है और ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया के बारे में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की क्या मैसेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड निकला है वो है द टैरो कार्ड एंड द एम्परर कार्ड इन रिवर्स्ड। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस मंथ जो है मई 2020 हो सकता है एक सडन चेंज हो, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो आपके लाइफ में। वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हो सकता है आपका बिजनेस या करियर में कुछ ऐसा आपने पहले प्लानिंग करके रखा हो और आपको लग रहा था कि नहीं नहीं ठीक है, मई महीने में सब कुछ हो जाएगा, मई महीने में सब कुछ सेटल हो जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा बड़ा किसी चीज में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चीजें उस हिसाब से नहीं हो जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे होंगे। यहाँ पे एम्परर कार्ड है। हो सकता है आपके पापा का तबीयत खराब हो जाए अचानक, या तो फिर एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि टावर कार्ड जो होता है एक्सीडेंट का कार्ड भी होता है। और हो सकता है आपका कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकता है आपकी नौकरी जा सकती है किसी सीनियर बॉस की वजह से। किसी सीनियर बॉस का सपोर्ट ना रहे आपके नौकरी सेव करने में, या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। कुछ एक मतलब आप, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ चीज हो जाए जिसकी वजह से आपको लगेगा कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है आपके लाइफ में। आप अपने आप को समझ में नहीं आ पाएगा कि आप कैसे क्या करोगे, ठीक है। वो किसी भी चीज के बारे में हो सकता है, आपके करियर के रिलेटेड हो सकता है, लव के रिलेटेड मुझे वैसा कुछ लग नहीं रहा है आगे का आपका पूरा ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स देखूं तो। बट हो सकता है जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको लव के बारे में भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा चीज पता चले कि सडनली आपको समझ में नहीं आया, अब बका जाएंगे आपकी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा सिचुएशन। तो वैसा कार्ड होता है टावर कार्ड, जो मतलब आप सोच भी नहीं रहेंगे, अचानक से आप शायद कुछ अपना चिल्ड आउट कर रहे होगे, अपने एनर्जी में रह फन हैविंग फन कर रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से कुछ ऐसा आपको पता चल जाएगा। अचानक से अ, बादल गरजेगा और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ से बादल गरज रहा है और पूरा सारा फायर वगैरह है। तो ऐसा कुछ होगा अचानक से आप को कुछ झटका लगेगा कि आप रेडी भी नहीं रहोगे कि ऐसे चीज, ये इस चीज को जो है हम लोग कैसे हैंडल करना चाहिए मुझे लाइफ में, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड वन, ठीक है। जो सेवन ऑफ सोर्स जैसा कि है, हो सकता है कि आप जो हो ना, अगर मान लीजिए कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करके घी निकलता है, इस टाइप का एनर्जी है आपका कि ना। अच्छा, अब तो मुझे, अब मान लीजिए कि आपने कुछ प्रोजेक्ट का तैयारी किया होगा या तो फिर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी का तैयारी किया होगा, लेकिन अचानक से कुछ इंटरव्यू रीस्केड्यूल होकर अभी आपके पास जॉब भी नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि आप जो हो इस चीज को, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इश्यू है, कैसे, अगर लीगली नहीं हो रहा तो कोई इलीगल तरीका है क्या इस चीज को करने का। तो मतलब इस टाइप का आपका इशू है, ठीक है। लीगल नहीं है तो हो सकता है कि कोई इलीगल तरीका हो आपको आपके इस इश्यू को करने का, ठीक है। अचानक से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज होने वाला है कि आपको समझ में नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं हो रहा, सीधे तरीके से नहीं हो रहा तो उल्टे तरीके से करके देखते हैं कि कैसे इसको हो सकता है। बट ऐसे एनर्जी से बचे, कोई भी इलीगल या चीटिंग एनर्जी में ना रहे, ठीक है। अगर मैं ये चाहे वो करियर का चीज हो या फिर कुछ भी हो, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व है तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वेरीफाइड लीगल डॉक्यूमेंट्स से यूज करे। कुछ इलीगल तरीके करने की कोशिश मत करे कैप्रिकॉन फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। और मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं सोच भी रहे हो, आप ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे आप डिसीजन ले लोगे। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो, क्योंकि ऐसा, ये आपको ऐसा एक न्यूज मिला है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे। तो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि इस तरीके से जाएंगे तो क्या होगा, उस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, ऐसा बहुत ज्यादा सोच रहे हो आप इस एनर्जी में, सोचने वाले एनर्जी में। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको आप एक स्टेबल लाइफ के बारे में सोच रहे हो। अगर अगर ये लव लाइफ के बारे में है तो हो सकता है आप के जो पार्टनर है, हो सकता है आप को पता चलेगा अचानक से, शायद वो, ये डिसेप्शन का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, तो आपको शायद पता चलेगा कि वो कमिटेड नहीं था या फिर चीटिंग कर रहा था आपको। तो अचानक से ये न्यूज आपको पता चलेगा कि आप उसके बाद सोच विचार करोगे, या फिर आप सोच सकते हो
कि कुछ ऐसा होगा कि आप सोच सकते हैं आपका पार्टनर जो है वो चीटर था, शायद आपको ऐसा कोई न्यूज मिलने लगा, मान लीजिए किसी और दूसरे को सुनने को मिलेगा, और जिसके वजह से आप सोच विचार करोगे कि हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो कमिटेड नहीं है, वो आपके पीठ पीछे खेल रहा है। तो इस टाइप का कुछ एनर्जी हो सकता है अगर लव रिलेटेड है तो। ठीक है, अगर लव रिलेटेड नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है आपके लाइफ में आपने कुछ प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर किया, कैरियर के लिए प्रिपेयर किया हो, जो कि कुछ हो से जैसे कि हम लोग हो सकता है डॉक्यूमेंट्स की वजह से कभी कभी नहीं होता, हम लोग सोचते हैं इलीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाया जाए ताकि चीज प्रोसेस हो जाए। तो इस टाइप का एनर्जी है आपका। उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, चाहे वो कैरियर, आपको अगर कैरियर के बारे में है तो आप ऐसा परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हो, ऐसा जॉब ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बिन बोले निकाला जाए, या फिर सालों सालों भर तक आपको टेम्पोररी पोजीशन में रखा रखा जाए, आपको परमानेंट एम्प्लॉय ना बना जाए। ठीक है, अगर रिलेशनशिप भी है तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, जो कि आपको कमिटमेंट दे, जो कि आपको स्टेबिलिटी दे, जिसके ऊपर आप निर्भर कर सकते हो जिंदगी जिंदगी भर के लिए, ना कि ऐसा इंसान जो मौका देके भाग जाए। ठीक है, तो ऐसा इंसान नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ओवरऑल कैप्रिकॉन स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, चाहे वो करियर हो चाहे लव लाइफ हो, और आपको स्टेबिलिटी ही चाहिए। 9 ऑफ Wands है, देखिए ये जो है करेज का कार्ड होता है। आप मतलब ठान लिए हो कि नहीं, अगर मुझे ऐसा जॉब में जाना है जहाँ पर मुझे कुछ लॉन्ग टर्म मिले, स्टेबल मिले, जो मेरे लिए अच्छा हो, जहाँ पे अच्छा पैसा हो, ऐसे जॉब में जाना है, छोटी मोटी नौकरी नहीं करना है। या फिर रिलेशनशिप में भी हो, आप मतलब सोचो नहीं मुझे ऐसे पार्टनर के साथ रहना है जो कि मैच्योर्ड हो, जाके जो कि इमेच्योर्ड ना हो, जो कि प्रैक्टिकल हो, जो कि सोच विचार करे, जो कि जिसके ऊपर मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, जिसके ऊपर मैं एफर्ट कर पाऊँ, जो जो रिलेशनशिप में एफर्ट करे, जो रिलेशनशिप में मुझे सिक्योरिटी दे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओ, जिसके ऊपर आप निर्भर नहीं कर पाओ, ऐसा इंसान आपको नहीं चाहिए रिलेशनशिप में, चाहे वो जॉब हो या रिलेशनशिप में, कुछ भी हो, आप ओवरऑल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सोर्स इन रिवर्स। तो हो सकता है इस एनर्जीज में आपको मूव ऑन करने के लिए थोड़ा टाइम लगे कैप्रिकॉन, आप बहुत जल्दी ऐसे एनर्जी से मूव ऑन नहीं कर पाओ, चाहे वो करियर भी हो, कहीं चाहे वो लव लाइफ हो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड जो है एक मेजर आर्कना कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत देर तक, आप कुछ हफ्तों तक शायद आप अपने पावर में नहीं रहोगे, अपने कंट्रोल में नहीं रहोगे, बहुत ज्यादा सोचोगे और सोच विचार करोगे कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर क्या करना चाहिए मेरे करियर के बारे में। और मान लीजिए आपका अचानक जॉब चला जाता है, फिर ऐसा कुछ होता है, तो आपको सोचना चाहिए कि लॉकडाउन में आप अभी आप कहाँ नौकरी ढूंढोगे, क्या करोगे। अगर मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस लेटर अटका हुआ है तो आप सोचोगे कि कैसे ओरिजिनल एक्सपीरियंस लेटर निकाला जाए। तो इस टाइप का बहुत सारा, मतलब कुछ भी न्यूज हो सकता है, अचानक न्यूज कुछ भी न्यूज हो सकता है जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं हो, ऐसा कुछ भी न्यूज हो सकता है। ठीक है कैप्रिकॉन, सो अच्छा क्या है, पॉजिटिविटी क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ May 2020। 2 ऑफ एरियल। ठीक है, 2 ऑफ एरियल बट इज इन रिवर्स। ठीक है, रिवर्स्ड मैन इज इम्पोर्टेंट टू हैव बैलेंस्ड वर्किंग। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको एक ब्रेक मिलेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा वर्कोहलिक थे शुरू में, शायद आप बहुत ज्यादा काम करते थे, या फिर आप बैलेंस नहीं रख रख पा रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो होगा, कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में कैसे बैलेंस रखना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस रखना है। हो सकता है पहले पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, प्रोफेशनली समय नहीं दे रहे थे, या तो फिर ये हो सकता है प्रोफेशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, पर्सनली समय नहीं दे रहे थे। ये बैलेंस आप सीखोगे, कैसे बैलेंस करना चाहिए ये सीखोगे आप फॉर द मंथ ऑफ May 2020। चैलेंज क्या है आपके लिए, ऑब्स्टेकल क्या है जो आपको हैप्पीनेस की तरफ से रोक रहा है, प्रॉब्लम क्या है आपका। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन डजंट ओपन एनी डोर, द की टू रिजॉल्विंग अ डायलेमा, डिसॉल्विंग अ ब्लॉक इज टू टेक अ ब्रेथ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट मैं बता रही हूँ कि आप जो हो फ्रस्ट्रेटेड मत रहो। जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल एनर्जी रीडिंग है कि आप बहुत ज्यादा चिंतित लग रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस में अक्सर इंसान जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो आप जो फ्रस्ट्रेशन को सरेंडर करो। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो अब बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो किसी चीज के बारे में, ये चिंता करना बहुत ज्यादा आपको कुछ, हाँ सोचना चाहिए उसके बारे में, विचार करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता करना कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इससे आपका एनर्जी जो है और ज्यादा नेगेटिव होगा, और ज्यादा खराब होगा, और जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो सोल्यूशन आपको चाहिए इस प्रॉब्लम को, वो निकल के नहीं आएगा। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आप चिंता ही करते रहोगे, चिंता ही रख करते रहोगे, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्या करना चाहिए ऐसा सिचुएशन है, वैसा सोल्यूशन नहीं निकलेगा आपके पास। ठीक है,
हम्म, तो क्या यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये लेडी जो है ये एक फील्ड में है, चारों तरफ खुली हवा है, खेत में है ये। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फ्रीडम दो, कहीं ना कहीं अपने आप को स्पेस दो। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत वो चीजें करो। अब मैं बाहर जाने के लिए तो नहीं बोल सकती सर ऐसे हालत में, लॉकडाउन में, बट अब वो चीजें करो जो आपको रिलैक्स फील करता हो, जो आपको शांत करता हो। अगर आपको म्यूजिक सुनना शांत करता हो तो ठीक है। बहुत लोगों को लिखने की आदत है, अगर आपको लिखने से अपने आप को शांत महसूस होता है कि थोड़ा काम डाउन होते हो आप, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होते हो, तो फिर लिखो आप, जो मैंने वो करो। अगर कुकिंग आपका शौक है, खाना बनाना आपका शौक है, तो खाना बनाने से, न्यू न्यू कुछ रेसिपी ट्राई करने से अगर आपका फ्रस्ट्रेशन कम होता है, आपका चिंता कम होता है, तो फिर वही करो जो आपको चिंता कम करता है, जो आपको स्ट्रेस फ्री करता है, आप वही करो कैप्रिकॉन। पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में मत रहो, तो फिर मई 2020 में जो है आपके लिए उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो दैट्स इट कैप्रिकॉन। द ओवरऑल रीडिंग इज दैट ठीक है, अचानक चीजें होता है, अचानक दुर्घटनाएं होती है, पर अगर हम लोग संयम रख के, सोच समझ के, विचार करके कोई डिसीजन ले तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो दैट्स इट कैप्रिकॉन। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इनके साथ ये रीडिंग शेयर करना जिनके साथ आपको लगता है ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ही मैसेज शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है ये हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय।